नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आयुष और आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष। इस बार सुदर्शन विशेष में हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी या हम ये कह दें आम आदमियों की जिंदगी की वो कहानी जिसने उनके जिंदगी के जीने के तरीकों से महरूम कर दिया है। उत्तर प्रदेश की आज एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से आज के भी जीवन में या आज की भी 21वीं सदी में लोग मजबूर हैं इस तरीके की जिंदगी को जीने के लिए। तो उत्तर प्रदेश जहां हर बार कोई ना कोई कहानी निकल ही आती है और इस बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर थाना भवन कस्बे में चलाई जा रही बजाज शुगर मिल की खामियों के बारे में है। आज इस मिल से आम आवाम परेशान तो है ही, साथ ही साथ पेड़ पौधों का भी बुरा हाल है। किसान सरकार से लगातार दरकार कर रहे हैं पर कहीं से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। किसान नाम जिसके गूंजते ही ज़हन में भारत की असली तस्वीर आंखों के सामने छा जाती है। मौजूदा दौर में सरकार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के कोरे और बड़े बड़े दावे भी करती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही बयां करती है। आज यदि किसी गांव में जाया जाए तो इन योजनाओं का जनाजा निकलता दिखाई देता है। जी हां, ऐसी ही एक सच्चाई है मुजफ्फरनगर के थाना भवन कस्बे में रह रहे आम आवाम की। सुदर्शन न्यूज की टीम जब गांव में पहुंची तो किसानों का दर्द जुबां पर आ गया। जानवरों को क्या परेशानी है? जानवरों को भी यही यहाँ चुगाने की, बांधने की, बंद है कहाँ बंद। दरअसल ये लोग परेशान हैं यहाँ लगी एक चीनी मिल से। इन किसानों के हितों के बारे में सोचने के लिए किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। इस वक्त मैं गांव रसीदगढ़ में खड़ा हूं और जमीनी हकीकत जानने के लिए हम यहां पे आए हैं। सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पे इसीलिए आया है कि दरअसल जमीनी हकीकत क्या है यहाँ पर और क्या क्या परेशानी हो रही है जो बताइए। आपसे जानना चाहूँगा, अगर खाना वाना खाने की बात की जाए, सब्जियाँ आप लोग भी उगाते होंगे खेतों में, फसलों को क्या नुकसान हो रहा है उससे? अब फसलों को तो ये नुकसान है, मतलब भाई अपना फिर इन्हें परेशानी हो कुछ। हाँ, और अगर बात की जाए खाने पीने के सामानों की, अगर खुले में आप रख रहे हैं और जो झाई उठ के आती तो है, मतलब धन नहीं पा सकते हम। इस चीनी मिल की अनियमितताओं के चलते आज यहाँ के गांव की दशा और दिशा दोनों ही गुमराह सी होती दिख रही है। वहीं जब गांव के सरपंच से बातचीत हुई तो आश्चर्य करने वाली हकीकत पता चली। सरपंच ने बताया कि चीनी मिल ने रोजगार के नाम पर महज बीमारियां परोसने का काम किया है। सबसे पहले जो है जो इनकी जो हो जाते हैं राख जो है वो गांव में जो है आंगन में आगे पड़े, उससे जो है बच्चे सो नहीं सकते, आंगन में कपड़े नहीं सुखा सकते और खाने में आगे पड़े, तो इससे बीमारियां फैल रही। अच्छा, इनका जो वाटर बाहर जाओ उससे जो है पॉल्यूशन हो रहा है। ये वाटर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है। जो बाग हैं, वो बागीचे हैं, वो सब सूखते जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है खुद सरपंच के भाई। इस चीनी मिल के प्रदूषण की बदौलत आज ये शख्स विकलांगता का जीवन बसर करने को मजबूर है। वहीं पर इस गांव में रहने के लिए मजबूर ग्रामीणों का कहना है कि इस मिल से निकलने वाली छाई से उनका जीवन दूभर हो गया है। जैसे झाड़ू लगाते हैं पोछा फिर काला हो जाता है सारा और गंदा हो जाता है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और खाना नहीं खा सकते, बाहर कपड़े धूप में नहीं सुखा सकते, सब काले हो जाते हैं, बहुत परेशानी है। हाँ, मच्छर ज़्यादा होते हैं उससे पैदा और आँखों के लिए भी सभी, बस वो है नुकसान है ज़्यादा इसमें कुछ होना चाहिए, मतलब छाई नहीं आनी चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए कुछ। कपड़े गंदे हो जाते हैं, झाड़ू लगावे तो फिर ऐसे ही हो जा, गिल्ले में जैसा पोछा झाड़ू लगावे तब वो हो जा, सभी चीजों की है, आंखों को भी, सब चीजों को ही नुकसान देती है वो। मांगे है जी, मिल की छाई नहीं आनी चाहिए, यहाँ से परेशानी है हमें बहुत। इस मिल से न केवल आमजन बल्कि पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है। यहाँ के विधायक संजय राणा से जब हमारी टीम की बात हुई तो उन्होंने बताया कि वे इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। फैक्ट्री क्षेत्र के अंदर लगी तो बड़ा उत्साह था, लोगों को लगा था कि फैक्ट्री के कारण समाज को बहुत फ़ायदा होगा। ये ठीक है कि शुगर फैक्ट्री है और गन्ने के क्षेत्र में तो लाभ हुआ है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में इनका कोई ध्यान नहीं है और ख़ास करके जैसे इनके कारण से पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है और आसपास के जो क्षेत्र है उनमें इनकी जो छाई निकलती है उसके कारण आम जीवन में बहुत कठिनाई है। और इसी सत्र में विधानसभा में मैंने विषय लगाया, कई बार मैंने इस विषय को उठाया
कि इनका जो डिस्चार्ज है, इनका जो गंदा पानी निकलता है, हमारे पास की एक नदी है, कृष्णा नदी है, तो इनका पानी उसमें जाता है और उसमें जाने के कारण आसपास के जितने भी गांव हैं, लगभग सैकड़ों गांव की ऐसी श्रृंखला है जिनका पानी पूरी तरह से जहरीला हो गया है और उस पानी के कारण यहाँ लीवर की समस्या, यहाँ हार्ट की समस्या, यहाँ कैंसर की समस्या। यदि आप गांव में जाओगे तो एक एक गांव में आपको औसतन 10 से लेकर के 15 कैंसर के मरीज मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें चीनी मिल से हो रहे पेड़ पौधों के नुकसान की, तो ये मामला करोड़ों के आर पार का होगा। मिल जिस समय यहाँ पर आया 2005 में बड़ी खुशी हुई, जन जन को बहुत खुशी हुई कि हमारे कस्बे में मिल आया है। लेकिन मिल ने जो है, जो पोल्यूशन के नियम है उनका अनुपालन नहीं किया है। अगर पोल्यूशन के नियमों का मिल अनुपालन करता तो बाघ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो सकता था या यहाँ के जनता दुखी नहीं हो सकती थी। मिल के अनुपालन ना करने से ही यहाँ के आम आदमी को भी परेशानी है और मुझे व्यक्तिगत हानि है। सबसे पहले जब आपने जानने की इच्छा हुई कि दरअसल मिल में जो कमियां हैं, कानून क्या क्या कमी ये पूरा नहीं कर रही है, उसके बारे में जरा संक्षेप से बताएं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि 2005 में RTI एक्ट आया, इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैंने इसको जब मालूम किया तो 2008 में मैंने इस पर काम करना शुरू किया। 2009 में मैंने RTI से इन्फॉर्मेशन ली। कहते हैं कि हर साल लाखों का पौधा लगाते हैं, पर ये पौधे बड़े होने से पहले ही चीनी मिल के धुएं के साथ अपना दम तोड़ जाते हैं। इन किसानों की सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। वो तस्वीरों में भी मैंने आपको दिखाया जो पौधे हैं किस तरीके से अपनी अस्मिता को लेकर के पुकार लगा रहे हैं। जब से यहाँ से ये गन्ना फैक्ट्री लगी है तब से इसकी छाई की वजह से जो लोग मोटरसाइकिल पर आते जाते हैं उनकी आंखों में वो छाई घुस जाती है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई लोग यहाँ अपनी जान गंवा बैठे। गन्ना फैक्ट्री इस और कभी कोई ध्यान नहीं देती। आप इसकी फैक्ट्री के आप अंदर जाकर देखेंगे, किसान को यहाँ भी इसकी भी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसके जो वे हैं क्या नाम सड़कें अंदर फैक्ट्री के अंदर जहाँ को गन्ना जाता है वो दलदल है। वहाँ से आए दिन किसान की ट्रॉली पलट जाती है। अच्छा, पूरे देहात में इस मिल की, इस फैक्ट्री की छाई इस तरीके से जाती है कि लोगों का घर में रहना बहुत ही दूभर हो गया है। अगर बजाज चीनी मिल के दावों और उनकी बातों पर गौर करें तो उनका कहना है कि रोड से चिमनी की दूरी बिल्कुल सही 500 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। और अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से इसे नापने के लिए कि दरअसल जो असल में दूरी है वो कितनी है। लेकिन हमने इस चीनी मिल की खोखली सच्चाई सीधे लाइव कैमरा ऑन करके दोपहिया वाहन से नाप ली। ये जो शुरुआत है, अब ये शुरुआत हो चुकी है। ये जो देख रहे हैं ये मिल के रास्ते हैं जो बाउंड्री वॉल की गई है। यहाँ से संशय ना रह जाए कि कितने दूरी पर आए और कितना रह गया। अब हम उस गाड़ी का मीटर दिखाएंगे जो मीटर यहाँ पे चल के आया है। ये जो मीटर देख रहे हैं गाड़ी पर, आप इससे खुद अनुमान लगा सकते हैं कि असल में जो दूरी है वो कितनी है। तस्वीरों में इस मीटर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जो दूरी है जब हम चले थे वो कितनी दूरी पे थी और अब यहाँ पे कितनी दूरी पे है। तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े बताए गए हैं इनके द्वारा वो आंकड़े भी सही हैं, जायज़ हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जीएम साहब का कहना है कि इतने दूरी पे नहीं है। वो 500 मीटर का दावा करते हैं, लेकिन ये दावे यहाँ पर खोखले हो रहे हैं और उनके झूठे मानक फेल हो गए क्योंकि सच्चाई उनके सामने। जो सरकार हरित क्रांति का नारा देती है, जगह जगह पेड़ पौधे लगाने की बात करती है, सरकार तमाम स्थानों पर युद्ध स्तर पर क्रांतिबद्ध तरीके से पौधे लगाने की बात करती है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये हाल है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और सोचने पर मजबूर करता है। कल को अगर ये पौधे नहीं रहेंगे तो महिलाओं के साथ साथ, पुरुषों के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ यहाँ पर उन तमाम लोगों के जीवन में कठिनाई और जो कहते हैं हानिकारक बीमारियाँ वो सारी देखने को जरूर मिलेंगी। कैमरामैन गौतम के साथ गौरव मिश्रा, मुजफ्फरनगर। तो चीनी जो लोगों की जीवन में, लोगों के स्वाद में मिठास घोलती है, उसने किस तरीके से जहर घोला है, इसकी सच्चाई हम आज आपको दिखा रहे हैं। आप जरा इन तमाम चीज़ों को जब आपने देखा तो आप खुद समझ रहे होंगे ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। यानी कि ये जो चीज़ें या ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये मुजफ्फरनगर के, यानी कि जो अब शामली जिला बन चुका है वहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर बजाज शुगर फैक्ट्री के द्वारा जो उसका प्रदूषण है इस तरीके से फैल चुका है कि वहाँ आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आज इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करते हैं, इस पूरे मुद्दे को उठाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और ये जो तमाम जवाबदेहियाँ हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग
जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब लोगों का उत्तरदायित्व तो बनता है, जो तमाम लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ वहां पर बजाज शुगर फैक्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, इसके आधार क्या हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय आपका करवाता हूं। संजय राणा जी, आप विधायक थाना भवन के हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा देशपाल सिंह जी, आप सरपंच हैं रशीदगढ़, आपका भी स्वागत है। और आप सत्यपाल गोयल जी, आपका भी स्वागत है। आपने भी आरटीआई के माध्यम से तमाम चीज़ों को उठाया है। चलिए, सबसे पहले देशपाल जी, आपसे ही यहाँ पे मैं समझना चाहूँगा, रशीदगढ़ से आप सरपंच हैं, ये जो तमाम चीज़ें जिस तरीके से सामने निकल के आई हैं या जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, इसके पीछे किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं, वजह क्या है? इसके लिए बजाज शुगर मिल जो है पूरी तरह उत्तरदायी है। उन्होंने जो है उसके जो मानक हैं, उस मानक के अनुसार जो है न तो पॉल्यूशन के कानून पूरे कर पाते, उसकी राख जो निकले उससे चीनी मिल से, वो जो है गाँव में जो है हम ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं जी। हम जो है कोई डाइनिंग टेबल्स पे तो बैठे खाना नहीं खाते, बाहर अपनी खाटों पर खाना खावें तो उस खाट पे जो है सिर्फ खाना नहीं खा सकते बैठ के, बाहर खुले में अपने कपड़े सुखावें तो कपड़े नहीं सूख सकते, खाना नहीं बना सकते, पशुओं को ढोर पे जो चारा डालें उसके अंदर वो जो है मिक्स हो जाओ छाई जो आगे, तो ये समस्या है जैसे बजाज शुगर मिल ने क्रिएट कर दी पूरे क्षेत्र में जो है, उससे बीमारियां फैल रही, किसी की आँख खराब हो रही, कहीं कैंसर हो रहा, कोई लोग लकवे से पीड़ित हो रहा, ये सब समस्याएं जो है इन्होंने जब इस फैक्ट्री के लगने से नुकसान बहुत, मतलब फ़ायदा था जिस टाइम लोगों ने लगा, बड़ी खुशी हुई, लोग एक नई फैक्ट्री आ रही, रोजगार मिलेगा, किसानों को फ़ायदा होगा, और उसके विपरीत जो है इन्होंने जो यहाँ से दूसरे समस्याएं क्रिएट करा दी जी। ये तमाम समस्याएं हैं। चलिए, माफ़ी चाह रहा हूँ आपका सुरेश राणा जी, संजय आपका नाम मैंने पहले बोल दिया गलत। सुरेश जी, आपने इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें भी दिखाया, आपने कहा भी कि आपने असेंबली में इन तमाम चीज़ों को उठाया। थोड़ा समझना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को उठाया, रिस्पॉन्स क्या कुछ रहा और वजह क्या कुछ है, ये जो तमाम चीज़ें हैं या जो तमाम परेशानियाँ हैं वो दूर नहीं हो रही? धन्यवाद। और पहले धन्यवाद मैं इस बात के लिए आपको देना चाहूँगा कि हमारी समस्या के साथ आपने अपने आप को जोड़ा, इसलिए भी मैं सुदर्शन चैनल को दिल से उसका शुक्रिया करता हूँ। जब कोई उद्योग किसी क्षेत्र के अंदर आता है तो बड़ा उत्साह होता है जी। और उत्साह के कई सारे कारण होते हैं, और उनमें प्रमुख कारण ये भी है कि उद्योग आएगा तो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं और सहयोग भी करेगा जी। लेकिन मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर उद्योग आया, बड़ा उत्साह था, उल्लास था लोगों के अंदर, और मुख्य कारण यही था कि उद्योग आया है तो सड़कें अच्छी बनेंगी, पोल्यूशन के कारण भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे छुटकारा मिलेगा, हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन लगातार पिछले 7-8 वर्षों से देख रहा हूं कि लगातार इसके कारण बजाय फायदे के संकट खड़े हो रहे हैं जी। अभी असेंबली में जो सत्र आया और दोनों सत्रों में मैंने बहुत प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उठाया, और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों बार जो मैंने मुद्दा उठाया, पहला प्रमुख मुद्दा यह था, मैंने नाम के साथ मुद्दा उठाया और फैक्ट्रियों का नाम लेकर के मैंने कहा कि शुगर फैक्ट्री नानोता, गत्ता फैक्ट्री नानोता और बजाज हिंदुस्तान फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री थाना भवन, इनके कारण जो डिस्चार्ज है, जो जहरीला पानी है, वो हमारे क्षेत्र की प्रमुख नदी कृष्णा नदी है, उसमें जाकर के वो पहुंचता है और उसके कारण सैकड़ों गांव बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे कैंसर हो। अब मैं क्षेत्र में रोज घूमता हूं, एक एक गांव के अंदर 10-10, 15-15 पेशेंट कैंसर के हैं। और इस मुद्दे को जब मैंने उठाया तो मेरा मन ये गवाही दे रहा था कि सीएम साहब उपस्थित हैं, पूरा हाउस बैठा है, तो निश्चित रूप से सरकार इसके प्रति गंभीर होगी। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि लगभग 1 साल हो गया है, उल्टा बजाय गंभीर होने के जो जवाब मुझे दिया गया हाउस में, वो जवाब ये मिला कि कोई भी डिस्चार्ज किसी मिल से नहीं हो रहा है। और आपने भी दिखाया, अभी मीडिया के माध्यम से दिखाया, मेरे पास भी फुटेज मौजूद। लेकिन सुरेश जी, ये किस आधार पे कहा गया कि जो भी है डिस्चार्ज वो नहीं हो रहा है किसी मिल से? क्या सरकारी कोई आंकड़े इस तरीके की बातों को कहते हैं? नहीं, उन्होंने जो पर्यावरण मंत्री हैं अभिषेक मिश्रा जी, उन्होंने बयान दिया, लिखित बयान दिया हाउस के अंदर कि कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। और मैंने उनसे जिरह भी कि कहा कि आप चलिए क्षेत्र के अंदर देखिए, निश्चित रूप से ओपन रूप से डिस्चार्ज है। मैं समझ नहीं पाया कि सरकार क्यों इस प्रकार से इन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं ये संशय पैदा होता है। और आगे भी जो सत्र होगा प्रमुखता से हम इस विषय को उठाएंगे, और विषय उठाने के निश्चित रूप से उसके सामने, जैसे अभी मैंने आपसे बताया, उसके सामने बाग है, उसके आसपास बाग हैं, सारी फसलों को मिल की जो ये
छाई है जी। जो काली छाई मिल से निकलती है, इसके कारण भारी नुकसान जी। है और इसके कारण करोड़ों करोड़ों रुपए का एक किसान को नुकसान है। किसान कल्पना करता है कि मिल आया है तो लाभ होगा, उल्टा नुकसान है। और जब मैंने स्वयं मिल प्रबंधन से बातचीत की तो मिल प्रबंधन के नाम पर कोई वहां बात करने को तैयार नहीं है। जी। जो लोकल स्तर पर वहां के जीएम हैं, वहां के वीपी हैं, वो कहते हैं, उनका कहना है ये ऊपर की बात है, ऊपर के लोग लोकलाइज जो लोग हैं उनसे बात करना नहीं चाहते। क्षेत्र के विधायक हों, क्षेत्र के सरपंच हों, क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हों, वहां आते हैं ऊपर के लोग तो उनसे ये नहीं कि बैठ करके क्षेत्रीय समस्या पर कोई विचार किए। मैंने अभी एक और इस मुद्दे से हट करके थोड़ा मैं आपका समय लेना चाहूंगा, मैंने एक और इशू उठाया विधानसभा के अंदर कि जो गन्ना उद्योग है, गन्ना उद्योग में श्रमिक का जो वेतन है वो प्रदेश के मानक के अनुसार 10,000 रुपये मिनिमम है और मेरे यहाँ शुगर फैक्ट्री का जो वेतन है वो 3,000, 2,800, 3,500, 3,400 इस क्रम में वेतन है। उसी क्रम में 27 मुकदमे इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कायम हुए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सरकार और मिल के बीच ऐसी घालमेल है कि लगता है कोई कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन मन को लगता है थोड़े दिन के बाद वो फिर रुक जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जो अब तक का जो रिस्पांस रहा है वो वाकई में निराश करने वाला है और जिस तरीके की समस्या है उसके बारे में बिल्कुल गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद और आपके द्वारा उठाए जाने के बावजूद असेंबली के अंदर इस तमाम समस्या को फिर भी जो प्रदेश सरकार है वो क्यों नहीं चेत रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं और तमाम ऐसे संशय हैं जो प्रदेश सरकार के खिलाफ भी खड़े होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।